नाचा लोक नृत्य के साथ। तो बहुत बहुत स्वागत आपका निषाद जी। स्वागत कीजिए तालियों के साथ पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी। और अगर दुबे जी यहाँ हैं, मुझे लगता है कि किसी पहचान किसी परिचय के मोहताज नहीं है दुबे जी, तो अगर दुबे जी यहाँ हैं तो एक कविता के साथ शुरुआत, परिचय के साथ ही। दुबे जी। गर्व हमारा गौरव अपना, छत्तीसगढ़ के वासी हैं, मिलजुल करके शीश नवाओ, छत्तीसगढ़ की माटी है। धन्य धन्य ये धरती जिसमें कौशल्या ने जन्म लिया, सीता का वनवास हुआ तो इस माटी ने शरण दिया। ये दक्षिण कौशल कुशावर्त सिरपुर इसकी राजधानी थी और कलचुरियों ने राज किया था, इसकी एक कहानी थी। ये वाल्मीकि तपोभूमि तुरतुरिया गुण गाती है। अब दोनों हाथ उठाकर बोलो, छत्तीसगढ़ की माटी है। बहुत खूब दुबे जी, और आगे भी आपसे मैं आशा करती हूँ और जबरदस्त आपकी कविताएं यहाँ आगे राजनीति को लेकर भी मैं सुनूंगी। चलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे दूसरे मेहमानों का। गौरव द्विवेदी, सलाहकार छत्तीसगढ़ प्रशासन। बहुत बहुत स्वागत आपका गौरव जी। और फिल्म निर्माता पलाश वासवानी, गुल्लक सीरीज आप सभी ने देखी होगी और फिल्म डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। तो पलाश जी, मतलब आपको देखकर, आपके बारे में जानकर जब मुझे पता लगा कि आप मेरे पैनल में हैं, तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछने वाली हूँ, नेक्स्ट सीरीज कब आ रही है? मैं बोलूंगा बस यही मत पूछिए आप मुझसे, बाकी कुछ भी पूछ लीजिए। तो चलिए, तैयारी चल रही है। बहुत दिलचस्प होगी ये चर्चा भी, क्योंकि जब इसमें लगेगा राजनीति का तड़का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल मैं निषाद जी आपसे ले रही हूँ। छत्तीसगढ़िया संस्कृति आप कह रहे हैं बहुत पनपी है, क्योंकि हमारे इस सेशन का टाइटल भी यही है कि भाई भूपेश सरकार में छत्तीसगढ़िया संस्कृति कितनी पनपी। तो पहला सवाल ये, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया जी। आज केवल छत्तीसगढ़, हिंदुस्तान नहीं विदेशों में भी बोला जाता है कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। और छत्तीसगढ़ी संस्कृति की बात आपने बोली है, और छत्तीसगढ़ी संस्कृति को जिस स्तर पर आज छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा, माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा जो बढ़ावा मिल रहा है, हम पहले लगभग इसको विस्मित हो चुके थे, भूल चुके थे। बहुत सी ऐसी हमारी संस्कृति है। यदि हम देखें, हरेली से ही शुरुआत करें तो गेड़ी चढ़ना हमारी एक संस्कृति थी, लेकिन लगभग लोग भूल रहे थे। आधुनिकता के दौर में हम अपनी परंपराओं को भूल रहे थे। आज वापस हम उस दौर पे आ गए हैं कि हम अपनी संस्कृति को फिर अनुसरण करें, उन चीज़ों का ध्यान रखें और उन चीज़ों पे चलकर अपनी संस्कृति को आत्मसात करें। गेड़ी चढ़ना एक परंपरा थी, लोग लगभग भूलते जाते। उसके बाद उस हरेली में ऐसे बहुत से व्यंजन हैं, ठेठरी, कुर्मी, अरसा, फरा, मुठिया, चीला, चौसेला, ऐसा बहुत से ऐसे व्यंजन हैं जिसको लोग अब आधुनिकता के तरफ मोमोस ने ले लिया। हमारी किचन में मोमोस हो गया, नूडल्स हो गया, चाउमीन हो गया, ये सारी चीज़ें आ गई। तो बच्चे लगभग इन चीज़ों को भूल गए थे। घर में अब अंगाकर बनना भूल गया, चीला भरना भूल गया, फरा बनना छोड़ दिए। लेकिन अब वापस हम लोग गढ़ कलेवा के माध्यम से, हर प्रदेश में आपने देखा है और हर जिला में गढ़ कलेवा के माध्यम से जितने भी छत्तीसगढ़ के व्यंजन हैं, उनको फिर एक बार उस टेबल पे आपको देखने को मिले, चाहे शासकीय आयोजन हो या अन्य आयोजन हो। उन टेबलों में आपको बहुत से व्यंजन ऐसे मिलेंगे जो छत्तीसगढ़ की खान पान को दर्शाता है। रहे संस्कृति की बात, तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति में ऐसे बहुत से विधा है जिसको लोग लगभग भूल जाते हैं। और छत्तीसगढ़ की संस्कृति का अगर उद्भव बोले तो नाचा है। नाचा ही छत्तीसगढ़ की संस्कृति शुरुआत हुई है, और वो नाचा ही आज सांस्कृतिक मंच का एक बड़ा अगर कोई रूप लिया है तो कहीं ना कहीं वो नाचा की शुरुआत के दौर से। तो फिर क्यों कुंवर सिंह निषाद साहब, क्यों विपक्ष को ये सब दिखावा लग रहा है? वो तो कह रहे हैं पहले भी ये सब होता था, आप ऐसा क्या कर रहे हैं? और अगर आप संस्कृति पर काम कर रहे हैं तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, अगर वो ऐसा आरोप लगा रहे हैं तो मैं समझता हूं इन 15 सालों में अगर कहीं देख लिया, बता दे कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लेकर उन्होंने ऐसा काम किया है। छत्तीसगढ़ की राज्योत्सव में यदि हमने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, चाहे विश्व आदिवासी दिवस के माध्यम से हो या अन्य माध्यम से, हमने उसको परोसने का काम किया, लोगों तक लाने का काम किया। और ये छत्तीसगढ़ के जब राज्योत्सव होता था तो मैं एक कलाकार हूं, नाम नहीं लूंगा, लेकिन चाहूंगा कि करोड़ों रुपए उस ठुमके में खर्चा कर देते थे। करोड़ रुपए बाहर के कलाकार को लाकर इस छत्तीसगढ़ के मंच में ठुमके में खर्चा कर देते। लेकिन उस समय छत्तीसगढ़ के कलाकारों को वो मान और सम्मान नहीं मिलता।